ये दोस्तों, हेल पैराडाइज का सीजन 2 ड्रॉप हो चुका है और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले हम सीजन 1 का रिकैप देखते हैं। सीजन 1 में हम देखते हैं कि मौत की सजा दिए हुए क्रिमिनल्स को यामादा क्लैन के स्वॉर्ड्समैन आसेमॉन्स के साथ पैराडाइज पर अमृत ढूंढने के लिए भेजा जाता है। हम पैराडाइज पे देखते हैं कि आधे से ज्यादा क्रिमिनल्स और आसेमॉन्स मारे जा चुके हैं और पैराडाइज पे अमृत जैसी कोई चीज नहीं है। यहाँ तक कि हमारे मेन कैरेक्टर गाबेमारू की भी याददाश्त जा चुकी है। फिर हम एपिसोड की स्टार्ट में दो आसेमॉन्स को देखते हैं जिनका नाम है शोगन और जीका, जो शोगन के ऑफिसर के सामने बैठे होते हैं। तभी शोगन के ऑफिसर जीका से पूछते हैं कि तुम अकेले हो जो उस आइलैंड से जिंदा वापस आए हो, बताओ हमें वहाँ क्या हुआ था। जीका कहता है ठीक है मैं बताता हूँ, पर मुझे नहीं लगता इससे कुछ खास फर्क पड़ेगा। फिर वो हमें बताता है कि शोगन के ऑर्डर पर हम और क्रिमिनल्स 2 दिन पहले पैराडाइज गए थे। मुझे वहाँ होरुबो की जिम्मेदारी मिली थी, पर आजा ने उसे बोट पर ही मार दिया। तभी मिशन ना पूरा होने की दुख की वजह से मैं वापस आ रहा था, लहरों ने मुझे पैराडाइज की तरफ फेंक दिया। तभी ऑफिसर कहता है कि क्या तुम पैराडाइज पर लैंड हुए थे। जीका कहता है हाँ मैं वहाँ गया तो था, अब मैंने अपना मिशन कंटिन्यू करने का सोचा, पर मुझे क्रिमिनल्स की फैमिली को उनके डेथ के बारे में बताना था, इसीलिए मैं वापस आ गया। जीका ऑफिसर्स को कहता है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं उस आइलैंड से दूर रहता, क्योंकि वो आइलैंड इस दुनिया का नहीं है। सिर्फ मूर्ख और बच्चे ही मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ते हैं। शोगन का ऑफिसर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम इनडायरेक्टली हमें पागल बोल रहे हो। अभी जीका कहता है कि मैंने इनडायरेक्ट कहाँ कहा। अभी शोगन ऑफिसर से माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ कर दो, आपको इस आदमी को झेलना पड़ा। मैं और यामादा फैमिली इसकी सारी जिम्मेदारी लेते हैं। भी ऑफिसर कहता है कि माफी से क्या होगा, और दूसरा ऑफिसर को चुप कराता है। ऑफिसर कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें शोगन के ऑर्डर सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। वो शोगन का ऑर्डर सुनाता है, कहता है कि यामादास पैराडाइज पे फिर से वापस जाएंगे और इस मिशन के लिए चुने गए लोगों को ऑब्जर्व करेंगे। फिर सीन चेंज होता है और हम जीका और शोगन को देखते हैं। जीका कहता है कि आखिर में हम सामुराई इनके लिए बस प्यादे ही हैं। फिर जीका शोगन से पूछता है क्या अब उनके पास क्रिमिनल्स बचे हैं। शोगन कहता है कि नहीं, अब वो शिनोबिस को वहाँ भेजने वाले हैं। अभी एक आदमी आता है और उनसे कहता है कि हम इस चीज का क्या करें। जीका कहता है कि हमें उन्हें ये चीज दिखानी चाहिए, तब उन्हें पता लगेगा कि वो जगह कितनी खतरनाक है। तभी शोगन उस चीज को टच करता है और वो आदमी उसे वार्न करता है। शोगन कहता है कि ये मर गया है, मैं इसकी लाइव वेव नहीं सेंस कर सकता। तभी वो दोनों शिनोबिस के पास जाते हैं। शोगन शिनोबिस से इंतजार कराने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि हम 4 अब उस आइलैंड पर जाएंगे। भी सीन चेंज होता है और हम रिन टेंसन को देखते हैं। टेंसन पैराडाइज के रूलर होते हैं, ये गॉड लाइक क्रीचर पैराडाइज को रूल करते हैं। हम रिन टेंसन को देखते हैं जो हमें टाओ के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि टाओ खुद में ही एक लाइफ है, टाओ का ज्यादा इस्तेमाल शरीर और आत्मा दोनों को नुकसान पहुंचाता है। वो सारी बातें एक स्कल को बता रहा होता है। तभी टाओफा आती है और कहती है फिर से उस चीज के बारे में बात कर रहे हो, मैंने तुम्हें यहाँ उसके बारे में बात करने से मना किया है। वो स्कल टाओफा से माफी मांगता है। टाओफा कहती है कि मैं मजाक कर रही थी, तुम अपना सिर मत झुकाओ। और तभी टाओफा रिन से पूछती है कि तुम्हें हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड कैसा लगा। तभी रिन कहता है कि ये बहुत अच्छा है। तभी सीन चेंज होता है और हम 2 टेंसन को देखते हैं जो आपस में जुड़कर अपनी शक्तियां बढ़ा रहे होते हैं। और फिर सीन चेंज होता है और हम सागिरी, यूजिरिहा, जियोन नोरुगाई को देखते हैं। सागिरी कहती है कि हम टेंसन के कासल में हैं, हमारा एक जगह रुके रहना बहुत खतरनाक है, हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। अभी के लिए हमारा गोल है गाबीमारू और मी को ढूंढना। यूजुरिया इस पर कहती है कि क्या सच्ची हमें उन्हें ढूंढना चाहिए, यहाँ पर अमृत भी नहीं है, जगह पूरी मॉन्स्टर के साथ भरी हुई है और सबसे खतरनाक यहाँ टेंशन्स भी घूम रहे हैं। बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि हम यहाँ से जल्द बाहर निकल जाएं। सागिरी कहती है कि हम उनके बिना नहीं जाएंगे। यूजुरिया सागिरी से कहती है कि मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए ही कह रही थी कि अगर हम इस आइलैंड से जाएंगे तो सब साथ जाएंगे, तुम, गाबीमारू और हम सब साथ जाएंगे, पर इसकी कोई गारंटी नहीं कि गाबीमारू यहाँ पर आएगा। अभी यूजिरिया कहती है कि वो यहाँ पहले ही आ चुका है, गेट के पास मैंने एक जली और टूटी हुई जगह देखी। तभी सीन चेंज होता है और हम गाबीमारू, मी, ब्लेड ड्रैगन और फूची को देखते हैं। ब्लेड ड्रैगन कहता है कि क्या ये चढ़ने से हम टेंसन के कासल तक पहुंच जाएंगे। मी कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही। तभी वहाँ आजा और उसका भाई आ जाते हैं। तभी आजा कहता है इंसान तुम भी उसी बोट पर थे जिस पर हम आए थे। और तभी आजा स्माइल करके गाबेमारू को किक मारता है। ब्लेड ड्रैगन कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं था। और तभी गाबेमारू आजा की तरफ बढ़ता है। आजा गाबेमारू को पकड़ने की कोशिश करता है। गाबेमारू उसके अटैक को डॉज करके उसकी गर्दन तोड़ देता है। तभी आजा नीचे गिर जाता है। तभी आजा स्माइल करते हुए खड़ा होता है और गाबेमारू को जमीन में मारता है।
तभी ब्लेड ड्रैगन कहता है कि इसकी गर्दन अभी टूट गई थी ना। फूची कहता है पर ये हील हो गई है। तभी गाबेमारू घूमकर आजा पर अटैक करता है पर आजा उसे बड़े आराम से रोक लेता है और गाबेमारू को जमीन में मारता है। तभी गाबेमारू एक पत्थर से आजा पर अटैक करता है और जंप करके आजा के सिर पे अटैक करता है और उसकी आंख निकाल लेता है। तभी आजा गाबेमारू के फेस पे लात मारता है और आजा हील हो जाता है। गाबेमारू जानवर की तरह उस पर अटैक करता है और उसकी गर्दन फाड़ देता है। फूची ब्लेड ड्रैगन से कहता है कि गाबेमारू का फाइटिंग स्टाइल बहुत ब्रूटल है। आजा गाबेमारू से कहता है कि बस तुम्हें इतना ही आता है। तभी आजा जमीन पर किक करता है और सारी जमीन टूट जाती है। आजा भागकर गाबेमारू को पंच करता है पर गाबेमारू पत्थर से उसे ब्लॉक करता है। वो पंच तब भी गाबेमारू को लगता है। गाबेमारू आजा को पंच करता है पर आजा उसे ब्लॉक कर लेता है और वो गाबेमारू को पंच मारता है और गाबेमारू दूर जाके गिरता है। गाबेमारू उसकी 2 उंगलियां खा लेता है और आजा फिर हील हो जाता है। फिर आजा और गाबेमारू एक दूसरे को पंच करते हैं और तभी आजा अपने भाई तोमा को सबको मारने के लिए कहता है। तोमा उन सब पर अटैक करने के लिए भागता है और वो ब्लेड ड्रैगन पे अटैक करता है पर ब्लेड ड्रैगन उसका अटैक रोक लेता है और कहता है कि तुमने मुझे ही क्यों चुना, मेरे पास एक हाथ नहीं है इसलिए मैं तुम्हें मारने के लिए सबसे आसान लगा इसलिए तुमने मुझ पे अटैक किया। तभी ब्लेड ड्रैगन कहता है कि तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया बच्चे और तोमा को अपने सर से मारता है। तोमा फिर खड़ा होता है और ब्लेड ड्रैगन पर अटैक करता है पर वो तोमा को अपने हाथ से ही रोक लेता है। तोमा फिर अटैक करता है पर ब्लेड ड्रैगन उसे भी ब्लॉक कर देता है। ब्लेड ड्रैगन तोमा को कहता है कि तुम तेज हो, तुम्हारे पास टैलेंट भी है पर तुम्हारी काबिलियत में अभी भी कमी है। ब्लेड ड्रैगन तोमा को बहुत सारे पंच मारता है। ब्लेड ड्रैगन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी सारी लड़ाई तुम्हारा भाई ही करता होगा, मैं तुम्हारे सुंदर चेहरे को ये देख के कह सकता हूँ। तभी तोमा खड़ा होता है और कहता है कि मैं अपने भाई का ही हिस्सा हूँ, मेरा भाई ही डिसाइड करेगा क्या सही है और क्या गलत। तभी वो डोशी को कहता है कि वो लड़की और फूशी को मार दे। डोशी उनकी तरफ भागता है। फूशी अपनी तलवार निकालता है और मी से कहता है कि अपनी सेफ्टी के लिए थोड़ा पीछे खड़े हो जाओ। और तभी हम गाबेमारू और आजा को देखते हैं, दोनों एक दूसरे को मार रहे होते हैं। आजा सोचता है कि ये टफ है पर मैं इसे मार सकता हूँ। तभी आजा गाबेमारू को एक जोर का पंच मारता है। तभी गाबेमारू अपना निंजुत्सु यूज करता है और आजा पर अटैक करता है। आजा गाबेमारू को कहता है कि तुम मेरे साथ मरना चाहते हो। गाबेमारू कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं पता मैं इस मिशन पर क्यों आया हूँ, मैं मर गया तो मेरी जगह कोई और शिनोबी आ जाएगा। शिनोबी ग्रुप में काम करते हैं और एक शिनोबी की कोई कीमत नहीं होती। मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है पर तुम्हारे पास है। जो जीना चाहते हैं वो मरे लोगों को नहीं मार सकते। तभी आजा कहता है कि तुमने सही कहा, मेरे पास कुछ है जिसे मैं खोना नहीं चाहता, मुझे किसी चीज की जरूरत है। और इसी पैनल के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।